हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। आज हम लोग किसकी बात करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम पहले देखेंगे ये होता क्या है और कहाँ अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हेलो एल्केन में ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हेलो एल्केन में इसको हम जनरली यूज किया करते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है SN1 और एक होता है SN2। ठीक है, तो SN1 को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर काइनेटिक फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। SN2 को क्या बोलते हैं? ये आपका है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन काइनेटिक फॉलो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब मान लो यार ये SN1 है, तो SN1 का कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि RCl है या RX है। RX का हम OH माइनस से, अच्छा OH माइनस क्या है? ये एक न्यूक्लियोफाइल है। OH माइनस क्या है? OH माइनस होता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, OH माइनस क्या होता है आपका? न्यूक्लियोफाइल। ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इसीलिए इनको न्यूक्लियस लविंग बोलते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो न्यूक्लियस की ओर जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव ऑलवेज अट्रैक्ट्स निगेटिव। ठीक है, जनरली हम लोग अपने लाइफ में भी देखा करते हैं। तो RX प्लस OH माइनस ये क्या बना देगा? ROH प्लस X माइनस, ये बाहर निकल जाएगा। अब थोड़ा हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे, ये होता क्या है और ये कैसे होता है। अब यार ये OH माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ठीक, RX क्या है? X क्या होता है? X जनरली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। ठीक है, उसमें भी आयोडीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ये आप रख लो कि RX है, OH माइनस है, और ये रिएक्शन है आपकी। ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक, देखिए सब्स्टिट्यूट हो रहा है ना, X की जगह OH आ रहा है। जब X की जगह OH आ रहा है यानी कुछ ना कुछ किसी ना किसी की जगह सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो हमने इसको कह दिया ये भैया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा यहां तक बात हो गई। अब इसके बारे में अब देखते हैं कि ये SN1 SN2 कैसे इसका नाम पड़ा। इसका नाम हम देते हैं पहले SN1 और ये SN2। ठीक है, तो जब भी RX की रिएक्शन OH माइनस के साथ होती है और यहां पर हम लगाते हैं रिएजेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, जब भी ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आता है तो इसकी रिएक्शन जब भी RX प्लस OH माइनस से होती है तो हमेशा रिएक्शन SN1 होती है। क्या होती है? रिएक्शन SN1 होती है। कैसे होती है? अच्छा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता क्या है? ठीक है, ये तो एक जनरल आइडिया हमने दे दिया। तो जब भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो हमेशा SN1 रिएक्शन होगी। कैसे होगी ये हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ठीक, ये बात आपको क्लियर हो गई। एक आपको इंट्रो टाइप का हमने दे दिया कि कुछ इस टाइप की रिएक्शन होगी, कुछ इस टाइप के कुछ न्यूक्लियोफाइल होंगे, OH माइनस होगा। ठीक है, OH माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग बेस। अभी मैं इस चीज के बारे में और भी जिक्र करूंगा। ठीक है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं SN1 की। तो जब भी RX की रिएक्शन हम कराएंगे OH माइनस से, ठीक है, जब भी हम RX की रिएक्शन OH माइनस से कराएंगे तो ये क्या होगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, और ये क्या बना लेगा? ROH बना लेगा प्लस X माइनस बना लेगा। ठीक है, तो पहले RX जाता है, RX को हम सॉल्वेंट में डालेंगे। ठीक, तो जब RX को सॉल्वेंट में डालेंगे तो R प्लस, इसकी एक हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। RX को पहले, RX आपका ब्रेक होगा सॉल्वेंट में R प्लस X माइनस से। ठीक है, अब R प्लस जो है OH माइनस न्यूक्लियोफाइल बाद में आएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल बाद में आएगा तो यहां पर ROH बना। तो ये जो स्टेप है ये फर्स्ट स्टेप है,
और ये जो स्टेप है ये सेकेंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, फर्स्ट स्टेप कैसा होता है, स्लो होता है, और स्लो स्टेप ही हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो स्लो स्टेप इज ऑलवेज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आप लोगों ने कैनेटिक्स में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या होता है काफी डिटेल में, बट यहां पर आप ये जानिए कि ये प्रोसेस स्लो हो रहा है और ये प्रोसेस काफी फास्ट हो रहा है। भाई पॉजिटिव नेगेटिव काफी तेजी से जुड़ते हैं, ठीक है। तो आर प्लस और OH माइनस के रिएक्शन ये, तो इसमें क्या होगा, ये 2 स्टेप प्रोसेस है। तो पहला पॉइंट हम लिखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम लिखते हैं SN1 के बारे में, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। तो हम लोग लिखेंगे इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। अच्छा, यहां क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बोकेटायन हो रहा है कि नहीं फॉर्म, कार्बोकेटायन का यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, कार्बोकेटायन फॉर्म्ड, कार्बोकेटायन फॉर्म। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आई थिंक आपको नहीं होनी चाहिए। थर्ड स्टेप आता है रेट। रेट क्या होता है, ये आपका रेट कांस्टेंट के होता है और ये Rx का कंसंट्रेशन। देखो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में सिर्फ Rx ही जो है क्या कर रहा है, Rx ही पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में। तो इसलिए हम मॉलिक्यूलैरिटी का ऑर्डर कितना होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी का ऑर्डर और या काइनेटिक ऑर्डर यहाँ पे 1 होगा। तो इसलिए हम यहाँ 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं भैया, 1 लिखते हैं यहाँ पे। आई थिंक आपको बात क्लियर, 3 पॉइंट हो गए। और फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट में रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो बताइए भैया रेट ऑफ रिएक्शन में, अब मान लो ये SN1 है, SN1 के केस में 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, इसमें क्या स्टेबल होगा। और अगर ROR रेट ऑफ रिएक्शन ले, RI RBr RCl और RF, तो बताओ इसमें क्या होगा। तो याद रखो जब भी कार्बोकेटायन कब ज्यादा स्टेबल होगा, जब 3 डिग्री कार्बन हमेशा पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो ये कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन स्टेबल कब होगा भैया, जब 3 डिग्री होगा। अब कैसे, ये भी हम लोग देख लेते हैं। मान लो ये 2 डिग्री 3 डिग्री। अब अच्छा, और इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लें, RI RBr, तो RI ज्यादा देन RBr देन RI एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है क्योंकि इनकी साइज बड़ी होती है, इनके न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं होता है आई के साथ। भाई इनकी साइज बड़ी है, ये बहुत दूर दूर रह रहे हैं, तो जो लोग भी दूर दूर रहेंगे उनसे उनका अटैचमेंट उतना अच्छा नहीं होगा जो जितना करीब रहेगा, ठीक है। तो ये RI है, ये RI बहुत दूर दूर है, तो बहुत दूर दूर है तो इनकी नजदीकियां जो उनके पास है उससे होगी, दूर वाले से कम होगी। कहने को वो एक है लेकिन वो एक आजकल नहीं रहते हैं, ठीक है। तो RI RBr RCl और RF, तो RI जो है, I आराम से लीव कर सकता है, OH माइनस के अटैक से, जो इसके करीब है इसके अटैक से ये बॉन्ड टूट गया और इसमें और जो है ROH का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि I इज अ गुड लिविंग ग्रुप। I जो है सबसे सुस्त होता है, वो आराम से जो है छोड़ देता है R को, ठीक है। और उसी तरह RF बहुत ज्यादा बंधन में बंधे होते हैं, बहुत ज्यादा इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, इनको बहुत मुश्किल होगा इनको निकाल पाना, F को निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है कंपैरेटिवली RI BR और CL के, ठीक है। अच्छा, इसमें ROR में 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री की जब हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, 3 डिग्री 2 डिग्री, तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन क्यों स्टेबल है भैया। मान लो ये R प्लस है, अब ये R प्लस है, अब मान लो यहां पर CH3 होता, यहां CH3 होता, यहां CH3 होता, तो ये क्या दे रहे हैं उसको, ये उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं प्लस R इफेक्ट से। जब प्लस R इफेक्ट से ये प्लस क्या, ये इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो कार्बोकेटायन जितना स्टेबल उतना जल्दी ROH का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यह ध्यान देना कि स्टेप 2 स्टेप रिएक्शन, कार्बोकेटायन फॉर्म्ड, रेट क्या होता है, रेट कांस्टेंट RX
की पावर 1, ये 1 क्या है, मॉलिक्यूलर और ऑर्डर कहते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ Rx की पावर 1, एंड देन ROR रेट ऑफ रिएक्शन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ROR RI RBR RCl RF, ये आपका SN1 है। अच्छा SN2 क्या होता है, SN2 ठीक उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। SN2 का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन काइनेटिक फॉलो सेकेंड ऑर्डर। ये सेकेंड ऑर्डर कैसे फॉर्म करता है हम देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा रब करने जा रहा हूं। ठीक, तो मान लो Rx की रिएक्शन OH माइनस से जब कराते हैं, ठीक है, तो OH माइनस, अब SN2 की हम बात कर रहे हैं भैया, SN2 की बात कर रहे हैं, ध्यान देना आप लोग। तो SN2 में Rx प्लस OH माइनस, तो यहां पर OH माइनस बैक साइड से अटैक करता है। कैसे अटैक करता है OH माइनस, बैक साइड से अटैक करेगा। इसकी इतनी पावर नहीं, इतना इसके पास दम नहीं है कि ये इससे लड़ पाए, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर्स होते हैं और ये माइनस है। ये दूर से देखते ही इनको सलाम करेंगे, कहेंगे कि भैया तुम्हारे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, हम लोग एक दूसरे से दूर ही रहे तो ज्यादा सही है। तो OH माइनस R प्लस पे जाना पसंद करते हैं। ये स्लाइटली, चूंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मोर होता है, तो ये कि स्लाइटली पॉजिटिव और ये स्लाइटली निगेटिव होते हैं। तो OH माइनस बैक साइड से अटैक करता है और ये बॉन्ड तोड़ देता है। कहता है कि भैया सामने से नहीं तो पीछे से तो हम चाकू मारेंगे आपको। तो ये OH माइनस से अटैक करके बॉन्ड तोड़ देता है। तो यहां पर क्या बनता है, ROH प्लस X माइनस, ठीक है। तो ये दरअसल होता क्या है, ये बॉन्ड का जुड़ना और बॉन्ड का टूटना दोनों एक साथ ही होता है। अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो OH माइनस का अटैचमेंट R से और X बॉन्ड का टूटना, ये दोनों के साइमल्टेनियसली होता है। यहां पे BF होता है बॉन्ड फॉर्मेशन और यहां BB होता है बॉन्ड ब्रेकिंग। दोनों कांड एक साथ ये लोग करते हैं, तो हम इसको कहते हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं। ये इंटरमीडिएट नहीं बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं। तो हम इसको ये कहते हैं कि भैया ये 1 स्टेप का प्रोसेस है। तो अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला लिखें, इट्स अ 1 स्टेप प्रोसेस, ठीक है। ये आपका क्या है, 1 स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक। सेकेंड देख रहे हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम सेकेंड कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म, ठीक। अब ये आपका ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा हम देख लें, आर की बात अगर हम कर लें, रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम इसके ऑर्डर की बात कर लें तो ये आपका हो जाता है, क्या होता है भैया, रेट की बात कर लें अगर हम, तो रेट आपका K और यहां पर Rx है, Rx का प्लस इसका हो जाता है ये OH माइनस का, ठीक। तो यहां भी 1 और यहां भी 1, ठीक है। एक एक है मॉलिक्यूल दोनों का, OH का और इसका, तो OH माइनस को हम Nu माइनस लिख सकते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। तो न्यूक्लियोफाइल है तो Nu माइनस लिख सकते हैं, चाहे OH माइनस लिख सकते हैं, पर्टिकुलरली OH माइनस लिखते हैं, जनरली Nu माइनस लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑर्डर होता है 2, ऑर्डर कितना होता है इसका, 2 होता है। और इसकी मॉलिक्युलरिटी, अभी सब मैं बारे में बताऊंगा आपको मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, मॉलिक्युलरिटी भी इसकी 2 होती है, ठीक है। तो ये बात क्लियर है कि नहीं है बताओ। अच्छा इसकी बात कर ले, ROR और R, इसकी बात कर लेते हैं हम 3 डिग्री, तो ये इसका ठीक उल्टा हो जाता है SN2 में। तो SN2 में 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री, ये ज्यादा स्टेबल है। अच्छा इस केस में तो ये सेम ही होगा, RI अच्छा लिविंग ग्रुप है, RBR भी अच्छा, उससे थोड़ा कम है, RCl सबसे खराब RF है। तो ये ऑर्डर सेम रहेगा SN2 के लिए। लेकिन देखना 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में ये आपका ऑर्डर है SN2 का। 1 डिग्री क्यों, मान लो अगर मैं सपोज इसको थोड़ा रब करता हूं और मैं ये लिखता हूं CH3I, CH3I, ठीक है, और ये CH3CI, ठीक है। अब इन दोनों में देख लो, ये 1 डिग्री कार्बन है और ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, तो OH माइनस यहां इजिली अटैक करके बॉन्ड टूट सकता है। यहां OH माइनस स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण
थोड़ा दिक्कत होगी इसको अटैक करने में। तो स्टेरिक हिंड्रेंस, यहां पर क्या आ जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस the compound cannot able to attack this molecule. ओके, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से हम 1 डिग्री कार्बन को प्रीफर करेंगे, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो ये आपका SN1 हुआ, SN2 हुआ, और भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस अपकमिंग क्लासेस में लगाएंगे। ठीक है गाइस, तो आप इसको रिवीजन करो, और कोई डाउट हो यू आर फ्री टू आस्क। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।